साबित करके भी दिखा दिए हैं, अभी आप लोगों ने सुना है। तो आगे चलते हैं। हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। तो चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। तो डीएमपीएल में क्या करना होता है? अगर आप नए हैं, एक सप्ताह हो गया है, 5 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है कई लोग को 3 महीना भी हो गया होगा। लेकिन ये 5 स्टेप हैं जिसको वो किए नहीं होंगे। पागल समझ रखे हो, गोल सेट करने के लिए बोल रहे हो करके, हम तो सब जानते हैं करके। तो जो सब जानता है वो कुछ तानता नहीं है, जो जीरो रहता है वही हीरो बनता है। तो क्या करना होता है? सबसे पहला चीज हमें गोल सेटिंग करना रहता है। क्यों ज्वाइन किए हैं, क्या कारण है? लिस्ट बनाना, इन्विटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप। आगे हम लोग चलेंगे। तो अधिकतर लोग केवल यह जानने की कोशिश करते हैं जो सब जानते हैं। अधिकतर लोग केवल यह जानने की कोशिश करते हैं जो सब जानते हैं, क्या करना है और कैसे करना है। गोल वोल को साइड कर, मैं सब जानता हूं, क्या करना है कैसे करना है वो बस बता, बाकी मैं सब समझ रहा हूं करके। तो वो सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जिसको क्या और कैसे पता होगा वो कुछ दूर तक ही पहुंच सकता है। क्या और कैसे वाला व्यक्ति कुछ ही दूर तक पहुंच सकता है। लेकिन जिसके पास क्यों है, वाई, वाई है, क्यों है, क्यों करना है, क्यों ज्वाइन किए हैं डीएमपीएल, वो अमृता मैडम जैसे पहुंच सकते हैं, उषा ध्रुव मैडम जैसे पहुंच सकते हैं, भुवनेश्वर विश्वकर्मा जैसे सर जैसे पहुंच सकते हैं, या और बहुत सारे सीनियर उनके जैसे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों में क्या आता है, क्या ऐसा है जो हमें जानना चाहिए? तो कम से कम 10 से 20 कारण लिखना है। अगर चाहते हैं तब, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, पैसा तो आप दे दिए हो। तो कम से कम में 10 से 20 कारण लिखना है। इसमें क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला कि आप तनाव मुक्त जीवन चाहते हैं, कर्ज मुक्त जीवन चाहते हैं, आने वाले टाइम में घर बनाना चाहते हैं, लाखों रुपए का बैंक बैलेंस चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, जो जो आप चाहते हो अपने जिंदगी में, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब की जिंदगी जी सकते हो, जो चाहो जैसा चाहो बना सकते हो, गार्ड भगवान की जो ताकत है वो आपको मिल चुकी है, तो आप क्या क्या बनाना चाहोगे अपने जिंदगी में, वो सारी चीजें आपको लिखना है। 10 से 20 नहीं, बल्कि आप 100 से 200 लिख डालो। आप अपने लाइफ का पूरा स्क्रिप्ट लिख दो। अगर आपके लाइफ का फिल्म बनाया जाए तो कैसा बनना चाहिए, सुपर डुपर या सुपर फ्लॉप, कैसा आप बनाना चाहते हो वो लिखना है। डायरी रखना है और डायरी में लिखना है। मन में दिमाग में इसका नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग में रखें और बीवी से झगड़ा हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा एक ही बार में। तो डायरी में लिख के रखना है बकायदा। उसके बाद में कब तक करना है पूरा, कब तक पूरा करना चाह रहे हैं? जैसे अभी मैम ने बताया 1 जुलाई तक मेरा रूबी हो जाएगा, एक मैम ने बताया परलेक्स हो जाएगा। तो वो किस डेट में होगा उसको बताना है। जुलाई तक मतलब 2024 में भी आने वाला है जुलाई, 2025 में भी जुलाई आएगा, और 2023 में भी जुलाई है। तो कौन से वाले जुलाई में करना है? क्योंकि आधा अधूरा जानकारी रहेगा तो फिर वो वहां खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कब करना है, किस डेट में करना है उसको लिखना रहता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आज से 90 दिन के अंदर क्या क्या करना है उसको लिखना है। कितना इनकम करेंगे, कौन से रैंक अचीव कर लेंगे, टोटल इनकम क्या कर लेंगे, 180 दिनों में क्या क्या करना है, 365 दिनों में क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पर इनकम को पहले लिख लेंगे तो उसके बाद आप सामान को लिख सकते हो। 365 दिन में जैसे हमारे डीएमपीएल में लगभग 50 लाख से भी ज्यादा इनकम किया जा चुका है। तो चलो अगले 50 लाख आया तो आप 5 लाख तो मान ही सकते हो कि वो लोग अलग से थे, अलग दुनिया के थे, लेकिन आप 5 लाख तो मान ही सकते हो 365 दिन में कि यार 5 लाख डीएमपीएल कमा सकता हूँ। 2 वर्ष अभी हुआ नहीं सिस्टम को, 15 महीना, 15-16 महीना हुआ जिसमें 80 लाख रुपया कमाया जा चुका है, 80-85 लाख रुपया। तो आप मान सकते हो कि अगर उनको 80 लाख आया तो आपको भाई 20 लाख तो आएगा। 3 वर्ष में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया डीएमपीएल में कमाने वाले लोग मिलने वाले, और 5 साल में 5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम करने वाले लोग दिखने वाले हैं। तो आपको जो लगता हो
अपने वर्तमान स्थिति के हिसाब से उतना आप लिख लो। डेट को पंच करके रखना है, जैसे शादी की डेट रहता है ना, किस डेट में होगा नहीं पता चल रहा है, जाना था बारात, होना था शादी, लेकिन कौन से डेट में पता नहीं है, तो होगा क्या, मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पहला टारगेट मेरे हिसाब से जो रहना चाहिए, गोल्ड बनने का, जल्द से जल्द इस सिस्टम में गोल्ड बनना है, ये पहला पड़ाव है। अगर आप गोल्ड बन गए तो 1 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ये बनना चालू हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको रखना चाहिए 90 दिनों के अंदर वाले में, अभी इसी महीने में 21 तारीख से 21 जून तक ऑफर चल रहा है मनाली ट्रिप का, मनाली टूर का ऑफर चल रहा है, जिसके लिए अगर फ्रेशर्स हैं, आज ज्वाइन किए, कल ज्वाइन किए हैं, मात्र और मात्र 20,000 रुपए इनकम करना है और आपको मनाली ट्रिप कंपनी की तरफ से ले जाया जाएगा। गोल्ड अगर आप बन चुके हो तो 30,000 रुपए इनकम करना है, 1 स्टार, 2 स्टार है 35,000, 3 स्टार है 40,000, पर लेक्स है 50,000 और एमरल्ड है 60,000 मात्र, और रूबी है 70,000। इतना ही इनकम करना है, उसके आगे वाले सीनियर समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इनकम अगर करते हो तो आप बकायदा गर्मियों के दिन में ठंडी का मजा ले सकते हैं। और इसको पूरा करने के लिए कम से कम 200 से 300 लोगों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। कम से कम में 200 से 300 लोगों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है आगे चलते हैं। तो ये बनाना है, अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो तो कितने लोगों को कार्ड देंगे, क्योंकि कई बार लोगों से बात होता है, बोलते हैं सर लाखों रुपया कमाना है और लिस्ट बनाए सर 15 लोगों करके, तो ये समझ नहीं आता है वो लाख रुपए वाले बात को झूठ बोल रहा है कि ये 15 लिस्ट वाले झूठ बोल रहा है। कौन से वाले झूठ बोल रहा है? घूमने जाना है रायगढ़ और 1 ही लीटर पेट्रोल डलाऊंगा बाइक में बोल रहा है, तो कैसे जाएगा? मेरे को सोचता हूं मैं, क्या अरे सच में जाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है ना भाई? जितनी दूरी तय करना है उस हिसाब से गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, जितना बड़ा घर बनाना है उतना मटेरियल चाहिए। तो अगर आपको पूर्ण विश्वास है डीएमपीएल के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो सभी को बताना है, जितने लोग जानते हैं और जो आपको जानते हैं। नाम लिखना है, रिलेशन, काम कहाँ, मोबाइल नंबर, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। डायरी उठाइए और इस हिसाब से बनाना चालू कर दीजिए। और 200 से चालू करिए, 199, 198, नहीं तो एक तरफ से जाएंगे तो पता चला 17वां में अटक गए, 22 लोग का बनाने के बाद अटक गए, कोई 50 लोग में जाके अटक जा रहा है। और सपना बड़ा बड़ा है कि हमको भी अमेरिका मैडम जैसे 20 लाख कमाना है, हमको भी गोवर्धन सर बनना है, ये बनना है, कि उन्होंने 500 600 लोग का लिस्ट भी तो बनाया था। तो ये करना पड़ेगा अगर सच में चाहते हैं तब, और नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी। उसके बाद में लिस्ट जब बन जाए तो आपसी संवाद, मधुर संबंध अपने एक्टिव सीनियर और एक्टिव पार्टनर के साथ रखना है। सीनियर को लिस्ट बनाने के बाद भेजना है, उनके साथ बैठ के वहां से हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, मतलब जो बहुत करीबी लोग हैं, बहुत करीबी लोग रहते जिनको बताना आसान रहता है लेकिन वो जल्दी आपकी बात मानते नहीं है, तो उनको सीनियर के साथ मिलके बताना है। अकेले बताओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है कि आप इस बिजनेस से गायब हो जाएं अगर आप अकेले बताने जाओगे तब। तो गलती नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूं। बिजनेस ज्वाइन किया, बताने गया, जैसे ही दोस्त को बताया, अरे भाई तू कहाँ फंस गया करके, ऐसा कंपनी कितनों आया कितनों गया, ये घर घर जाने का है, बताने का बड़े बड़े और रहता कुछ नहीं करके, सूट बूट बन के बाबू घूम रहे हो, जेब में चरन्नी नहीं है करके। ऐसे बहुत सारा उदाहरण दिया और हारने वाले लोगों का गिनती करा दिया, कि ये देख ये किया था इसका हो गया, देख ये गाड़ी लिया खिंचा गया, ऐसा दुनियादारी करके। तो हमको पूर्ण विश्वास रहता नहीं है और मैं उसकी बातों में आ गया था। किस्मत बढ़िया है कि समझ में आया, फिर दोबारा मिले सीनियर से। तो अकेले नहीं बताना है, आप अपने सीनियर लिस्ट बनाओ और सीनियर को दिखाओ कि ये सर मेरी लिस्ट है 200 लोग की, 300 लोग की, ये चाचा है, मामा ये काम करता, ऐसा करता, उनके साथ कंसल्ट करके फिर उनको इनविटेशन करना है।
कैसा रहेगा फार्मूला लगा कि जब आपके सीनियर बात करेंगे, इनविटेशन करके दिखाएंगे, उसको ध्यान से सुनना है। चाहे हाउस वाइफ रहे, चाहे स्टूडेंट, चाहे जॉब पर्सन, चाहे बिजनेसमैन, कोई भी शख्स रहे। अगर हम पूछते हैं कि यार खाली समय में क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं बोलेंगे अगर, तो बताना है कैसा रहेगा अगर आपके खाली समय की इस्तेमाल करके 1 से 2 घंटा काम करके अगर आपको पैसा आएगा तो कैसा रहेगा। जो लोग गोल्ड बन चुके हैं उन्हीं लोग को अकेले ट्राई करना है, जो लोग गोल्ड नहीं बने हैं अकेले ट्राई नहीं करना है। शेर का बच्चा अकेला अच्छा रहता है सही में, लेकिन शेर पहले बनो तब। ऑल इंफॉर्मेशन जूम में ही देना है। पूरी जानकारी के लिए आज शाम 6 बजे जूम ऐप में आना है, यही बात बताना रहता है। अगर आप बोल दिए, जैसे कि पिक्चर आता है, अगर उसमें बता दिया जाए, ट्रेलर में ही बता दिया जाए कि बाहुबली क्यों मारा गया था, कौन देखता पार्ट 2। बाई वन गेट वन फ्री करके लिखा रहता है ऑफर में, लेकिन ये नहीं लिखा रहता वो है कितने का, 3,000 में खरीदना है कि 1,000 में खरीदना है। सिर्फ यही दिखाता है बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, यही चीज दिखाता है। फेयर लवली लगाने से लोग गोरे होते हैं यही बता रहा है, लेकिन कब तक लगाने से ये तो नहीं बता रहा है। तो यहाँ भी हमें सेशन तक लेके आना है पूरी जानकारी, क्योंकि मैं भी फोन से किसी को नहीं बता सकता। 45 मिनट के प्रेजेंटेशन को क्या फोन से बताना संभव है? चलो मैं बता भी दूंगा, लेकिन वो सामने वाला 100% समझेगा? नहीं समझेगा। क्योंकि विश्वास करने के सिर्फ 3 कारण हैं। पहला देख के, दूसरा सुन के, और तीसरा छू के। आंखों में देख के ही विश्वास कर सकता है आदमी कि हाँ यार मैंने देखा आग लगी हुई थी। सुनेगा अपने कानों से, हाँ यार स्पीड से बज रहा था। तो ये 3 कारण है, इसलिए हमें यहाँ पे लेके आना है। तीनों चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद ध्यान रखना है हमें, जब तक 200 लोगों को इनविटेशन पूरा नहीं होता है तो स्टेटस नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप स्टेटस लगा दिए, स्टेटस लगाने से होता क्या है कि हम फोन कर रहे हैं और वो पहले से देख रहा है आपकी स्टेटस, ये फिर से मेरे को बोलेगा यार करके। क्योंकि अच्छी चीजों से ही लोग भागते हैं। मंदिर में भीड़ नहीं है, मधुशाला में लाइन लगी है। जबकि मंदिर जाने से बहुत सारा फायदा होगा, वहां जाने से पैसा भी जा रहा है और बहुत सारे लोग तो रोड में भी गिरे पड़े रहते हैं। तो दुनिया में अच्छी चीजों से लोग भागते हैं, दूध वाला घर घर जाता है और मधुशाला लोग खुद जाते हैं। फीडबैक कॉल कराना है अपने करंट एक्टिव सीनियर से, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करवाना है सीनियर की हाइट क्रिएट करते हुए। और जब सीनियर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉलो अप के दौरान हमें शांत रह के सुनना है। क्लोजिंग जब सीनियर कर देंगे तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी विश्वास दिलाने की। क्योंकि मैं चाहे जितना बढ़िया बता दूं, लेकिन जिन्होंने भी इनवाइट किया अगर उन्होंने नहीं लिया गारंटी कि यार मैं आपका 100% साथ दूंगा, मैं आपको सीखने के लिए एक एक कदम आपके साथ रहूंगा, जहां तक मैं जाऊंगा आपको 100% लेके जाऊंगा, और मैं खुद कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए आया इस बिजनेस में। ये मेरे सपने हैं, ऐसा ऐसा मेरा ड्रीम है, इसको पूरा किए बिना मैं नहीं रुकूंगा। और मैं 100% गारंटी लेता हूं आपको और आपके परिवार को, गरीबी है या जो भी प्रॉब्लम्स उनसे छुटकारा दिलाने की मेरी गारंटी है। आप विश्वास करिए एक बार। इस टाइप से आपको विश्वास दिलाना है। क्लोजिंग में महत्वपूर्ण रोल होता है इसी बात का। कई बार होता है कि बात करवा देते हैं, अब सीनियर बेचारा सब चीज कर दिया और हम उसको भरोसा तक नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये सब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 80-20 का रूल्स काम करेगा। 100 लोग को बताएंगे, 80 लोग सोचेंगे, कोई पैसा नहीं बता देगा, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई आदमी 1 सप्ताह बाद करूंगा बोलेगा, कोई टाइम दो बोलेगा, कोई बोलेगा कि पसंद नहीं है, कोई बोलेगा तू ही कर ले, कोई बोलेगा तू कहाँ फंस गया। ऐसे 80 लोग बोलने वाले हैं। 20% लोग जो हमारे जैसे हैं, मतलब जो हमारे जैसे हैं, जवान हैं, जिनके सपने हैं, जिनको कुछ करना है, वो लोग हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। इस बात को समझना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 80 लोग आपको मना कर दें, लेकिन उसके बाद 20 के 20 आपके साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। और 50% लोग 20 के अंदर ही ढेर हो जाते हैं। 20 लोग भी अगर उनका
फोन नहीं उठाए या मना कर दिए तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो सपने को लिख के रखे ही नहीं रहते हैं। तो इस रूल्स को हमें समझना है। उसके बाद 90% एक्साइटमेंट चाहिए। 21वीं सदी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस और बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सिस्टम के साथ आप वर्क कर रहे हो, जहां पर सोए सोए भी आप इन्विटेशन कर सकते हो, सोए सोए भी फॉलो अप कर सकते हो। चाहे जहां भी रहो नेटवर्क रहना चाहिए, जहां भी रहो नेटवर्क होना चाहिए और आपका बिजनेस चल सकता है। आठों काल 12 महीना 24 घंटा आपका काम चल सकता है और चल रहा है और लोग कमा भी रहे हैं उस टाइप से। तो एक्साइटेड रहना है, एक्साइटमेंट चाहिए ही चाहिए इस बिजनेस का। 90% सफलता 100% एक्साइटमेंट रहने से मिलती है। खुश रह के जब हम काम करेंगे तब मिलेगी। इस बात से नहीं होना है, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं आए हैं स्टार्टिंग में, पहले हमें सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद ही जीतना है। चलिए, एक शानदार कहानी, इस कहानी से आप सीख सकते हो कि एक्साइटेड क्यों रहना है। तो यहाँ पर दो गधे रहते हैं एक सेठ जी के पास। सेठ जी के यहाँ दो गधे रहते हैं, वो उनके परिवार में रहते हैं, इनसे काम कराते हैं और बढ़िया चलते रहता है। उसके बाद कुछ दिन बाद सेठ जी इनको चरने के लिए छोड़ते हैं मैदान में। तो इसमें से एक जो गधा रहता है ना, वो बोलता है चल भाई निकलते हैं करके। बहुत काम कराता है सेठ जी, बहुत काम कराता है, खाने में बस सूखा वो देता है, हरा चारा देता नहीं है। चल निकलते हैं यहाँ से करके दोनों गधा आपस में डिस्कशन करते हैं और मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं जाता है, लेकिन एक तो निकल लेता है। जब एक चला जाता है दोनों गधों का काम एक ही गधे से कराया जाता है। वो भाग गया तो सेठ जी अब क्या करे, भाग गया तो एक ही को पूरा लोड दे देते हैं, चल बेटा अब तू झेल उसका बदला, तेरे ही कारण भागा है करके इसके ऊपर पूरा काम कराया जाता है, पूरा बोझ इसके ऊपर आ जाता है। और खाना सिर्फ एक का और काम दो आदमी को कराया जा रहा है, दो गधों को कराया जा रहा है। उसके बाद ये बंधा है बेचारा, काम के समय काम ऐसे बांध रहे, देखते देखते दुबला पतला होता जा रहा है कि हम दो आदमी काम कर और खाने एक ही खा रहा है। कुछ टाइम बीतता है और टाइम बीतने के बाद फिर से दोनों गधे मिलते हैं। वो घूमते घूमते आते हैं और भाई क्या हाल चाल है ऐसे करके। तो एक तो जो भाग जाता है वो काफी मस्त खुले आजादी के साथ जीता है, मोटा तगड़ा हो जाता है, और एक दुबला पतला हो जाता है। तो ये ना पूछता है कि यार उस दिन ना मौका दोनों के लिए बराबर था, दोनों के लिए बराबर मौका था, तुम भी भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे करके, क्यों नहीं भागे हो करके पूछता है इससे। तो ये ना बताता है, अरे भाई दिल की बात अब तेरे को बता रहा हूँ सुन करके। वो क्या है ना, जो सेठ जी है ना, सेठ जी की एक जो लड़की है, और वो लड़की पढ़ाई कर रही है, परंतु उसका ना मन पढ़ाई में लगता नहीं है, पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं है। तो सेठ जी कह रहे थे कि अगर इस साल फेल हो गई तो तेरी शादी मैं गधे से करवा दूंगा। लड़की अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही, सेठ जी बार बार बोलते हैं यार कि अगर इस साल फेल हो जाएगी ना तेरी शादी गधे से करा दूंगा। तो इसी उम्मीद में मैं नहीं भागा, इसीलिए मैं नहीं भागा था, क्योंकि उसका तो पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, पढ़ती नहीं है और लगभग फेल होने के चांसेस है। तो मेरी शादी सेठ जी की लड़की के साथ हो जाएगा, और फिर जब शादी हो जाएगी तब अपना बल्ले बल्ले है, इसलिए मैं नहीं भागा था। तो कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त, कि इसको इस लड़की से प्यार हो गया था कि अगर एक बार लड़की शादी हो जाएगा तो पूरा लाइफ बल्ले बल्ले, पूरा लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा, मुझे काम करना नहीं पड़ेगा और मैं इस सेठ का जितना भी संपत्ति है उसका मैं मालिक बन जाऊंगा। इस उम्मीद से ये डबल बोझ कर रहा था, कम खाने में कर रहा था, तकलीफ झेल रहा, सारे चीज कर रहा था। तो हम तो इंसान हैं, जब गधा की उम्मीद आ सकती है तो हम लोग तो इंसान है भाई। सोच के देखो, अगर आप
एक बार बन गए, एमरल्ड बन गए, रूबी बन गए, डायमंड बन गए, तो आपको काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और लोगों की हिम्मत नहीं होगी आपको मना करने का। तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, समझ आएगा कैसे। तो ये है एक लड़की की कहानी, जिनको डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी, ऐसा इनको डॉक्टर ने बोला हुआ था। लड़की का नाम है विल्मा रोडोल्फ, जो पैर से पोलियो हो गया था, चल नहीं पा रही थी। उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम कभी चल नहीं सकती, लेकिन इनके माँ ने इनको गाइड किया, ट्रीटमेंट कराया कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं एथलेटिक्स में। जो चल नहीं सकती है वो ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडल जीत के दिखाई है। तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। बीथवेन नाम है, जो कि दुनिया के टॉप 10 म्यूजिशियन में से आते हैं। पेंटर भी है और म्यूजिशियन भी है, लेकिन इनकी खास बात क्या है, ये बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। गूंगा और बहरा व्यक्ति कैसे म्यूजिक डायरेक्ट कर सकता है, कैसे वो पेंटिंग कर सकता है, कैसे दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप 10 में आ सकता है। ये आया है बीथवेन, इनके बारे में सर्च मार के देख सकते हो। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद ये है भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर, इंडियन म्यूजिकल कंपोजर, रविंद्र जैन नाम है, जो बचपन से ही सूरदास हैं। कभी इन्होंने स्कूल नहीं गए, कभी गीता रामायण भागवत नहीं पढ़े, लेकिन रामायण में जितने भी सॉन्ग चलते हैं, जितने भी गाना चलता है रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, रविंद्र जैन ने उनको कंपोज किया है। जितना भी गाना चलता है, मंगल भवन मंगलहारी, जो भी चल रहा है, राम सिया राम, जो भी चल रहा है उसको रविंद्र जैन जी ने म्यूजिक कंपोज किया है। डायरेक्टर्स हैं, कैसे कैसे किए, जो ना तो पढ़ाई किया है, भागवत गीता देखे नहीं, आंखों से दिखता ही नहीं बचपन से, लेकिन करके दिखाया है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इन लोगों ने अगर कर दिखाया ऐसा सारा चीज, तो सोचो हमारे लिए कितना आसान काम है। 100 लोग की लिस्ट बनाना, 200 लोग की लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना। उसके बाद में सुधा चंद्रन भारतनाट्यम डांसर है, जिनका बचपन में एक्सीडेंट हो जाने के कारण पैर में गैंग्रीन हो गया था 10 साल की उम्र में, और इनका पैर काटना पड़ा। महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली है सुधा चंद्रन, जो कि भारतनाट्यम करती, जिनका एक पैर नकली है। यहाँ दोनों पैर वाले नहीं करते हैं, मन से हार जाते हैं, और बोला जाता है दोस्त की मन के हारे हार है और मन के जीते ही जीत है। सुधा चंद्रन ऐसी महिला है जिनका एक पैर नकली है और उनके साथ भारतनाट्यम करती है, और अभी ये टीवी में आती है, बहुत सारे सीरियल्स में काम किए हैं, अभी क्राइम अलर्ट में आती है सुधा चंद्रन। देखेंगे, वो अपना खुद नाम बताती हैं, समझ जाओगे आप। अरुणिमा सिन्हा, फर्स्ट फीमेल अटेम्प्ट टू माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत को भारत देश की पहली महिला है जिन्होंने चढ़ के नीचे आया और अलग परचम लहराया है, जिनके दोनों पैर नकली हैं, दोनों पैर नहीं है। रेलवे हादसा में एक बार इनके दोनों पैर कट गए थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। इनके बारे में आप सर्च मार के देखना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको तो ऐसा काम नहीं दिया जा रहा है। ये है हमारे साथ रियल हीरो, आप देख सकते हैं। सुधा चंद्रन से मिलोगे नहीं मिलोगे पता नहीं, लेकिन इनसे आप मिल सकते हो लाइव। अभी 21 मई को लोग आए हुए थे सेशन में, राजेश्वरी मैडम और स्वागत चंद्राकर जी हैं, जो कि एक गांव से हैं और दोनों दोनों विकलांग हैं, लेकिन डीएमपीएल वर्क करके शानदार इनकम ले रहे हैं। यहाँ पर बीके देवन सर साथ हैं, जो इनके पास दोनों पैर ही नकली हैं।
दोनों पैर नकली है, वो भी सिस्टम से इनकम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी हिम्मत हार जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, मैं खुद हूं, जब मैं इस सिस्टम में आया था, एंट्री किया था, बाइक था जिसका हालत पूरा खराब था, अगर बारिश हो जाए तो चालू नहीं होती थी। एक टाइम था ऐसा, गाड़ी में चलाता था जिसमें ब्रेक नहीं रहता था, आयल टप टप गिरता था, चैन कवर का ठिकाना नहीं था, पानी पड़ जाए चालू नहीं होता था, बहुत सारे दिक्कत, बारिश हो तो गाड़ी छुपाना पड़ता था, मैं भीग जाऊंगा चल जाएगा, लेकिन गाड़ी भीग गई ना फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो अगर मेरे लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, बाइक से अगर नया बाइक और नए बाइक से अगर कार तक जा सकते हैं, कार तक गए हैं, अलग अलग जगह घूमने का मौका मिल रहा है, एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, शानदार इनकम मिल रही है, और मान सम्मान भी मिल रहा है। तो अगर मुझे मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इसी देश में हुआ है, सच है कि परिकल्पना करके बता रहा हूं? परिकल्पना चल रहा है क्या? इस फिल्म की जितनी भी कहानी है काल्पनिक है, एक एक चीजें सच बता रहा हूं मैं। और जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं, जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं, वो अपना नहीं ईश्वर का अपमान करते हैं। अपना अपमान नहीं कर रहे हैं, वो भगवान का अपमान कर रहे हैं खुद को कमजोर मान के। तो ये सब चीज पूरा करने के लिए क्या रहना चाहिए हमारे पास? सब चीज आ गया, लेकिन डिजायर नहीं है, बर्निंग डिजायर चाहिए। और बोला जाता है अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आप तक लेकर आने में जुट जाती है। और जब आप कामयाबी के लिए उतना ही तड़पेंगे, बहुत सारे लोग को लगता होगा ना हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा करके, तो बर्निंग डिजायर के अंदर प्रॉब्लम है। जब आप कामयाबी के लिए उतना ही तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। सवाल समझना है, शब्दों को समझना है। जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, अगर उतना ही कामयाबी के लिए तड़पने लग जाए, तब 100% आप वहां पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहते हो। और इसके लिए हमें रहना पड़ेगा, रेडी रहना है लर्न एंड चेंज के लिए, पुराना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। स्किल ऑफ डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5 साल गहन पढ़ाई करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वकील बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, और डिफरेंट टाइप जितने भी हैं, बिना स्किल के कोई भी चीज नहीं मिलता। तो स्किल्स ही है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ताकत की जरूरत नहीं है आपको, या और किसी प्रकार का जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्किल की जरूरत है। तो सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए लोग 5 साल देते हैं, लॉयर बनने के लिए समय देते हैं, टीचर बनने के लिए पूरे 12 से 15 साल पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 12 से 15 साल पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, तब कहीं जाके 15-20 हजार रुपया को उनको काम मिलता है। और हम डीएमपीएल में आए जहां पर लाखों रुपया कमाना है, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना है। ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे सर, सेशन में नहीं जाएंगे सर, शादी छठी सर, इस टाइप से करने से नहीं होगा। बिल्कुल आपको जैसे एमबीबीएस बनने के लिए आदमी पढ़ाई करता है ना, उसी प्रकार से 5 साल, मात्र और मात्र 5 साल अगर आप डीएमपीएल में टिक गए, तो गारंटी है, गारंटी, स्टाम्प पेपर है, लिख के ले लो, आप महीने 1 लाख रुपया कमाते रहोगे। लेकिन शर्त वही है कि 5 साल, जैसे एक डॉक्टर हर दिन कॉलेज जाता है, हर दिन पुस्तक पढ़ता है, हर दिन प्रैक्टिकल करता है, एक एक मिनट अपना पढ़ाई में लगाता है, इधर इधर गप सप नहीं मारता है, पार्टी में नहीं जाता है, रात रात भर जागता नहीं है, और दिन दिन भर सोता नहीं है, वो सब चीज अगर आप फॉलो करोगे तब। तो यहां पर आपको लर्निंग करने के लिए बुक है, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन सबसे पहले ये 2 किताब अगर आप पढ़ लिए, ये 2 किताब अगर आप पढ़ लेते हो, तो लगभग 50% आप जंग जीत जाते हो।
अगर आप पढ़ लिए और समझ गए तब, और पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लिखने वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में पंक्चुअल रहना और प्रिपेयर्ड रहना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब है कि आपको तैयारी किए बिना मैदान में उतरना नहीं है। पहले आप इस फील्ड का पूरा नॉलेज जुटा लो, जितना चीज आपको बताया गया है कंप्लीट प्रिपेयर्ड हो जाओ। उसके बाद इसमें उतरना है, नहीं पता चला अधूरा जानकारी के साथ उतर गए मैदान में और पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग लिंक भेज देते हैं, जितना उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है सब में फटाफट फटाफट लोगों की इनकम स्टेटमेंट भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, बहुत सारे ग्रुप बना के उसमें लिंक भेज देंगे, जुड़िए आप इसमें करके। तो पहली बार में अपनी लिस्ट को खराब नहीं करना है, सीख कर करना है काम को, जितना चीज बताया जा रहा है। और लगातार अगर आपने 90 दिन तक इस सेशन को अटेंड कर लिया मॉर्निंग 8 बजे का और फॉलो कर दिए, तो 100% आप जीत सकते हो। और बोला जाता है कि अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मतलब है कि आज आपने अगर इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है और लगातार अगर फॉलो कर रहे हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। और अगर हौसला तगड़ा रहा और कोशिश करते रहे तो एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। उसके बाद में है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं, जो कभी घर से निकले ही नहीं। इसका मतलब है भाई कि आप अगर इस सिस्टम में आ गए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप डायमंड बन ही जाओगे। लेकिन गुमराह तो लोग हैं जो देख कर भी अनदेखा कर दिए। तो यहीं तक था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कीमती टाइम देने के लिए। और फीडबैक के लिए चैट ऑन है। कौन कौन है जो अभी तक जाग रहे हैं? जो जाग रहे हैं वो लोग चैट कर सकते हैं, और जो लोग सो रहे हैं वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत सारे लोग का चैट आ रहा है और सभी लोग से चाहेंगे, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम लोग कितना परसेंट सुन रहे थे या समझ रहे थे। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वंदना राय जी हैं, दुलेश्वर सर हैं, राकेश सर हैं, मीना शर्मा है, डायमंड सर हैं, और इतना सारा आ रहा है कि अब पढ़ना मुश्किल हो रहा है। देवी प्रसाद सर हैं, सचिन फुले सर हैं। अरे बाप रे! चलिए फटाफट करिए, मैं संख्या को गिन रहा हूँ कितने सारे लोग चैट कर रहे हैं। शानदार, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया, आग लगा दिए, क्या बात है। सुपर ट्रेनिंग सर जी, मजहर खान सर, बदन सिंह मजहर सर, बहुत जबरदस्त सर, सुपर एक्सलेंट, माइंड ब्लोइंग। अविनाश समरवंशी सर, अल्टीमेट ट्रेनिंग सर, पुरुषोत्तम पटेल सर, क्षमा मैम, थैंक यू सो मच सर शानदार सेशन के लिए। अरे बाप रे, इतना सारा आ रहा है, किसका पढ़े और किसका छोड़े। ओ, लाइन लगा दिए चैट्स का। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ पर चैट कर रहे थे वही अपने ग्रुप में भी करना है। जो लोग सोए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस गर्मी में भी 10 बजे तक नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि रात के 2 बजे तक इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हैं, इसलिए नहीं उठ पाते हैं। तो उनको समझ में आना चाहिए कि यार सपने के लिए आए हो आप इस बिजनेस में, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। और ना तो सीनियर करके देगा ना जूनियर करके देगा। सपना अगर मेरा है, काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो अपने अपने ग्रुप में जरूर चैट करें। और आज शाम 6 बजे आपको अपने जितने भी गेस्ट हैं, जितना जल्दी आप इनविटेशन बढ़ाओगे उतना जल्दी आपका मनाली ट्रिप अचीव होगा, रैंक अचीव होंगे। तो
इधर उधर नहीं देखना है, डाउन लाइन और अप लाइन के भरोसे में नहीं बैठना है, क्योंकि हो सकता है कि अप लाइन आपके भरोसे बैठा हो, डाउन लाइन भी आपके भरोसे बैठा हो कि सर तो है यार, ये तो बहुत बढ़िया टैलेंटेड है, तो सीख गए हैं। और आखिरी में कहानी टाइप से हो जाए। कहानी क्या था कि एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रहा था। बारिश नहीं होने के कारण वहां के जो लोग रहते हैं साधु के पास जाते हैं, और साधु जी उनको आइडिया देते हैं कि ये जो गांव में कुआं है उसमें दूध से भर दो उस कुआं को, दूध से भर देना उस कुआं को, फिर बारिश हो जाएगी। सभी लोग रात में गए और पानी डाल दिए कि मैं बस पानी डाल देता हूं, बाकी लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। पानी में डाल देता हूं, बाकी लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और जब सुबह देखा गया, जब सुबह आके देखते हैं लोग, तो दूध का नामो निशान नहीं था, पूरा पूरा पानी था। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि अप लाइन तो इन्विटेशन कर ही रहे हैं, डाउन लाइन तो कर ही रहे हैं, मैं सो जाता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। है ना, तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। इसलिए अपने हिस्से काम को खुद करना है, और आज कसम खा के भिड़ जाओ, है ना, फिर अपनी गिनती ना हो, गधे से भी नीचे में आ जाएगी। है ना, गधा गधा अगर यार उम्मीद लगा सकता है कि लड़की फेल होगी और शादी हो सकता है, तो आप तो इंसान हो यार। इंसान होके कि आप 20 इनविटेशन 30 इनविटेशन नहीं कर सकते, और एक ना एक दिन हम भी डायमंड बनेंगे। नहीं कर पाएंगे अगर आज ना 20 आदमी की इनविटेशन, तो समझ जाना, और कर लिए ना समझ जाना डायमंड बन जाएंगे, और नहीं कर पाए तो समझ जाना कि अपना क्षमता कितना है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का मुझे साथ देने के लिए। आज के सेशन को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, और बहुत बेहतरीन शाम के 6 बजे जो सेशन होने वाला है उसके लिए लग जाइए, फिर जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।